पढ़ेंगे मिसिंग प्लॉट टेक्निक, है ना, कि मिसिंग प्लॉट टेक्निक बेसिकली होती क्या है, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, और यूज़ क्या होता है मिसिंग प्लॉट टेक्निक का आरबीडी में, ठीक है, और हाउ डू यू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना, और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मिसिंग डाटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली व्हाट इज़ मिसिंग प्लॉट टेक्निक, है ना। तो देखिए, अगर मैं ऐसे बताऊं तो मिसिंग प्लॉट टेक्निक इज़ अ स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। तो इस मिसिंग प्लॉट टेक्निक क्या है कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, जिससे हम एस्टिमेट कर देते हैं, कि एस्टिमेट करने के लिए होता है, कि मिसिंग डेटा को एस्टिमेट करने के लिए होता है, ऑब्जर्वेशन एनालाइज करने के लिए वेरिएंस की होता है, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है टू एस्टिमेट मल्टीपल मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है। अलग अलग तरीके की मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और चलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स के बारे में। तो लेट अस बिगिन विद मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स। तो आ जाते हैं हम लोग मिसिंग प्लॉट टेक्निक। This is today's topic. What is missing plot techniques? Let us begin. तो क्या होता है? The missing plot technique the missing plot technique is a standard formula is a standard formula is a standard formula for estimating missing data, ठीक है, for estimating missing data, for estimating missing data, observation in the analysis of variance, observations in the analysis of variance, ठीक है। क्या होता है मिसिंग प्लॉट टेक्निक? क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर एस्टिमेटिंग मिसिंग डेटा ऑब्जर्वेशन इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये आपकी हो गई एक प्रॉपर सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मिसिंग प्लॉट टेक्निक को यूज़ क्यों करते हैं? तब कब करते हैं जब स्टैंडर्ड एनालिसिस एप्लीकेबल ना हो डेटा ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तब हम किसका यूज़ करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं मिसिंग प्लॉट टेक्निक, है ना। समझ रहे ना कि व्हाट आई मीन टू से, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मिसिंग प्लॉट टेक्निक इन आरबीडी। आरबीडी में देखते हैं कि क्या यूज़ है इसका। तो अगर हम देखें तो जैसे क्वेश्चन है आपसे, क्या क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ what is the use of missing plot technique in RBD? What is the use of missing plot technique in RBD? तो अगर हम इसको देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि
basically to estimate the missing observation, to estimate the missing observations ठीक है, to estimate the missing observations along with sum of square along with sum of square for testing the differential effect, for testing the what is the use of missing plot technique in RBD? To estimate the missing observation along with sum of square for testing the differential effect. ठीक है, डिफरेंशियल इफेक्ट किसके डिफरेंशियल इफेक्ट्स? ट्रीटमेंट्स के. ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स. ऑलराइट, ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया व्हाट इज द यूज ऑफ मिसिंग प्लॉट टेक्निक इन आरबीडी. अच्छा, अब नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन अब उठता है हाउ डू यू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन स्टैट्स. ठीक, अब हमें वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे मिसिंग वैल्यूज पूछने के लिए कह दिया जाए, तो जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कैसे, मतलब ये आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ डू यू फाइंड मिसिंग वैल्यूज इन स्टैटिस्टिक्स, हाउ डू यू फाइंड मिसिंग, कैसे मिसिंग वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं. हाउ डू यू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन स्टैटिस्टिक्स. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, मतलब आंसर लिखना नहीं है, बट मैं आपको आपके कुछ डाउट्स हैं जिनको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ. ठीक है, तो इसके बेसिकली जैसे कि 3 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि काउंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द डाटा सेट. ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं डेटा सेट में, उसको काउंट करना. काउंट how many elements count how many elements are in the data set. Count how many elements are there in data set. This number includes the missing value. ठीक है, यही वैल्यू, इसी में ही हम लोग क्या इंक्लूड होगा, इसी में ही हमारा इंक्लूड होगा. दिस नंबर includes the missing values. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1. अब हम स्टेप 2 की बात करें, अगर स्टेप 2 क्या कहता है, तो स्टेप 2 हमारा है, स्टेप 2 होता है इसमें कि मतलब सेकेंड वैल्यू क्या है, कि सेकेंड है हमारा मल्टीप्लाई द मीन. इनके जितने भी मीन होंगे उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई द मीन बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, multiply the mean by the number of elements found in the data set. ये हो गया आपका. अच्छा, अब स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि इन सबको क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यानी कि सब्ट्रैक्ट all of the known values from the product.
प्रोडक्ट से वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी हमें किस में मिलेगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो कि हमें किससे मिल रहा है, स्टेप नंबर 2 से, जो हमें स्टेप नंबर 2 से मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसमें हमारा स्टेप 1 क्या कह रहा था कि सबसे पहले काउंट करिए कि कितने एलिमेंट्स हैं डेटा सेट में, और ये नंबर इंक्लूड करेगा, क्या इंक्लूड करेगा, मिसिंग वैल्यूज़। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, तो सबको मल्टीप्लाई करके, मतलब मल्टीप्लाई मीन को मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो डेटा सेट में हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या क्या कहता है कि सबको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है नोन वैल्यूज़ के, जो कि हमें किस में मिलती है, स्टेप नंबर 2 में जो हमें मिली है। ऑलराइट, ये हो गया हमारा कि हमें किस तरीके से करना है। अच्छा, अब हाउ टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज, है ना। तो ये आपकी 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा, क्या कॉज क्या है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मिसिंग डेटा, ठीक है। मिसिंग इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द मिसिंग डेटा, है ना। ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या यूज़ है, क्या है, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो कॉज ऑफ द मिसिंग डेटा भी देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मिसिंग डेटा, क्या कॉज होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मिसिंग डेटा। तो इसका आंसर कर लें, तो डाटा कैन गो मिसिंग ड्यू टू इनकम्प्लीट डेटा, है ना। तो डेटा कैन गो मिसिंग, कैन go missing, data can go missing due to incomplete data, due to incomplete data, ये वीडियो जस्ट फॉर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है ना। डेटा एंट्री, इक्विपमेंट मैलिफिकेशंस हो गए, इक्विपमेंट malfunctions, लॉस्ट फाइल्स हो गई, लॉस्ट फाइल्स हो गई, एंड मैनी अदर रीजंस, ठीक है। और भी कई आपके इसमें रीजंस हो सकते हैं, मैनी अदर रीजंस, कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेटा सेट में, यानी कि इन एनी डेटा सेट, इन एनी डेटा सेट, इन एनी डेटा सेट देयर आर यूजुअली सम मिसिंग डाटा, है ना। देयर इज यूजुअली some usually some missing data, there is some usually missing data, है ना। तो इन क्वांटिटेटिव, ठीक है, इन क्वांटिटेटिव, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च मिसिंग डेटा, मिसिंग वैल्यूज ले लो, मिसिंग वैल्यूज appear as blank, appear as blank, appear as blank cells in your spreadsheet, cells in your
cells in your spreadsheet. समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट पे हम आते हैं. अब और जैसे कि देख सकते हैं कि और किस तरीके से हम लोग क्या, ठीक है. तो यही कहने का मतलब था कि मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स क्या होती हैं. मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स में अगर हम करते हैं तो हमारा यूज़ क्या है, हम किस तरीके से उसको समझते हैं, ठीक है. और मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, है ना. तो अब अगर हम आते हैं कि एक मिसिंग वैल्यू को हम किस तरीके से मिसिंग डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वन मिसिंग वैल्यू ठीक है. वन मिसिंग वैल्यू ले लें तो x इज इक्वल्स टू t प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस जी अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा t माइनस वन आर माइनस वन. ये चीज़ हो जाएगी, ठीक. अब यहाँ पे जो x है, x शुड बी अ मिसिंग वैल्यू, ठीक. x क्या है, एक मिसिंग वैल्यू है. और यहाँ पे t क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है. और स्मॉल आर क्या है, नंबर ऑफ रिपीट्स है. क्या है, नंबर ऑफ रिपीट्स है. और उसके बाद अगर हम ले ले तो टी क्या है, टी है हमारा टोटल ऑफ ट्रीटमेंट विद total of treatment with a missing value, with a missing value. तो ये T हो गया हमारा. R क्या कहना चाह रहा है, R ये कहता है कि टोटल रेप्लिकेशन विद ए मिसिंग वैल्यू. अब R के बाद क्या आता है, G ग्रैंड टोटल आपका आ जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल विद ए मिसिंग वैल्यू. है ना. तो ये हो गया आपका पूरा टोटल कि हम किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या चीज़ हमारी होगी, ठीक है. ये इन सब चीज़ ये इसमें बताया गया. अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो आगे बढ़े तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट आर इम्प्यूटेशंस टेक्निक्स, ठीक है. इम्प्यूट करने का क्या होता है कि हाउ टू हैंडल, व्हाट आर द टेक्निक्स यूज टू हैंडल द मिसिंग डाटा. क्या क्या टेक्निक होती हैं, ठीक है. तो व्हाट टेक्निक कैन बी यूज टू हैंडल द मिसिंग डाटा. तो इम्प्यूटेशन और डाटा रिमूवल, है ना. तो ये दो चीज़ें होती हैं. देख लेते हैं, मैं आपको एक रिटन व्यू में भी बता देती हूँ. तो कहना क्या चाह रहा है कि हम कह रहे हैं कि व्हाट टेक्निक्स कैन बी यूज टू हैंडल मिसिंग डेटा. यही कह रहे हैं ना. तो जब डील करते हैं हम लोग डेटा से, यानी कि व्हेन डीलिंग विद मिसिंग डेटा, when dealing with missing data scientist can use
data scientist can use two primary methods, है ना, two primary methods, दो प्राइमरी मेथड्स यूज होते हैं, है ना, तो दो प्राइमरी मेथड्स टू सॉल्व द एरर, है ना, टू सॉल्व द एरर। तो वो प्राइमरी डेटा क्या है, इम्प्यूटेशन और डाटा रिमूवल, इम्प्यूटेशन और डेटा रिमूवल, ये दो मेथड्स होते हैं, है ना, ये दो मेथड है, ठीक है। अच्छा, इम्प्यूटेशन मेथड जो होता है, ठीक है, तो इम्प्यूटेशन मेथड क्या होता है कि इम्प्यूटेशन मेथड सब्स्टिट्यूट रीजनेबल गेसेस, है ना, फॉर मिसिंग डाटा। इट्स मोस्ट यूजफुल व्हेन द परसेंटेज ऑफ मिसिंग डेटा इज लो, इट्स मोस्ट यूजफुल व्हेन द परसेंटेज डेटा इज वेरी लो, ऑलराइट, ठीक है। तो बेसिकली द इम्प्यूटेशन मेथड सब्स्टिट्यूट रीजनेबल गेसेस, ठीक है, अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि हाँ, रीजनेबल गेसेस मिसिंग डेटा की, ठीक, फॉर मिसिंग डेटा। तो ये इट्स अ मोस्ट यूजफुल व्हेन द मतलब इट्स अ मोस्ट यूजफुल व्हेन द परसेंटेज ऑफ मिसिंग डेटा इज वेरी लो, ठीक, जब परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, काफ़ी लो होगी, ठीक है। अच्छा, अब इम्प्यूटेशन टेक्निक होती क्या है, ठीक है, व्हाट आर व्हाट आर इम्प्यूटेशन, जो अभी हम पहले बोल रहे थे, तो व्हाट आर इम्प्यूटेशन टेक्निक्स, तो कह सकते हैं हम कि दोज वेयर द मिसिंग डाटा आर फिल्ड, दोज वेयर द missing data are filled, where the missing data are filled in to create a complete data matrix, है ना, to complete the data matrix that can be analyzed using standard methods, that can be analyzed using standard methods, कह सकते हो आप। तो व्हाट आर इम्प्यूटेशन टेक्निक, तो इम्प्यूटेशन टेक्निक्स क्या होती हैं कि जहाँ पे जो हमारा मिसिंग डेटा होगा वो कैसे फिल्ड होगा, ठीक है, मिसिंग डेटा आर फिल्ड इनटू क्रिएट अ कंप्लीट डेटा मैट्रिक्स, ठीक है, दैट कैन बी एनालाइज यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड्स, ठीक है। अब सिंगल इम्प्यूटेशन प्रोसीजर की बात कर लें, तो अगर हम आगे और बढ़े, तो अगर हम सिंगल की बात कर लें, तो क्या हो जाता है कि सिंगल, ठीक है, सिंगल इम्प्यूटेशन प्रोसीजर procedures are those where one values for a missing element, data element is filled in without defining an explicit model, for the partially explicit model for the partially
for the partitioning missing data. ठीक है, तो imputation method क्या है? तो imputation method होता है are those where the missing data are filled. ठीक है, where the missing data are filled in to create a complete data matrix. ठीक है ना, जो कि एनालाइज करता है, क्या चीज़ एनालाइज करता है? यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स. ऑलराइट, तो ये हमने बताया आपको कि इम्प्यूटेशन मेथड क्या होता है. अच्छा, अब हाउ कैन वी प्रिवेंट मिसिंग डेटा? ठीक, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मिसिंग डेटा को? तो सबसे पहले आ जाता है कि इजी एक्सेसिबल डाटा, जो इजीली एक्सेसिबल हो जाए. दूसरा क्या होता है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि एसेंशियल हो, मतलब बेफालतू की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, जो कि हमारे लिए एसेंशियल है ना, वो हम लोग करेंगे. और क्या होता है कि जैसे कि फील्ड मैंडेटरी है, ठीक, मैंडेटरी फील्ड्स होनी चाहिए, डेटा वैलिडेशन भी होना चाहिए, मस्ट है. और इंक्लूड वही ऑप्शन करना चाहिए जो कि क्या है, एप्लीकेबल ना हो. ठीक, जो क्या हो, जो कि एप्लीकेबल नहीं हो. ठीक, और क्या होता है, जैसे कि इजी हो, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ठीक, और मेकअप आई, और चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स केयरफुली. ठीक, ये सब कुछ है जिनसे आप अवॉइड कर सकते हो. अच्छा, इम्प्लीकेशन कितने टाइप की होती है? ठीक है, तो इम्प्लीकेशन देखो दो तरीके की होती है. एक तो हमने डिस्कस कर लिया, आपको क्या चीज़ डिस्कस करी थी, सिंगल के बारे में करा था. तो एक और होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of imputation. टू टाइप्स ऑफ imputation. ठीक है, एक क्या है, सिंगल और मल्टीपल. ये आपका क्या है, ये दो तरीके के आपके होते हैं. क्या चीज़ होती है, दो तरीके की आपकी imputation की क्या होती है, टेक्निक्स होती है. अच्छा, कौन सा मेथड, ठीक है, वो क्या होता है, बेस्ट imputation होता है. तो वो क्या होता है, मीन मीडियन मोड. ठीक, ये क्या है, ये आपका बेस्ट होता है. ठीक, तो यही है आपके मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स. ठीक, मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स एक बार अगर हम और बता दें तो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ठीक, मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स यूज़ तब करते हैं जब हमारा स्टैंडर्ड एनालिसिस क्या हो, वो क्या हो, एप्लीकेबल नहीं होता है डेटा के लिए, मिसिंग ऑब्जर्वेशंस के लिए. ठीक, और क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड सब्सटीट्यूशंस. क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड सब्सटीट्यूशन फॉर मिसिंग ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड एनालिसिस होती हैं वो क्या होती हैं, कैरिड आउट हो जाती हैं. ठीक है, तो जो हमारा मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा, एस्टिमेट करेंगे हम फॉर्मूला लगा के. फॉर्मूला हमारा क्या लग जाता है, एक्स डैश आई जे, या नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं. फॉर्मूला भी, फॉर्मूला है एक्स आई जे इज इक्वल्स टू टी टी डैश और टी टी डैश जे प्लस बी कैपिटल बी और दिस टेंस टू जे और माइनस कैपिटल जी अपॉन टी माइनस वन बी माइनस वन. राइट, ये हो गया आपका. इन इस फॉर्मूले में अच्छा एक चीज़ और है. ठीक है, तो टी डैश डी बी बी डैश एंड जी डैश. ठीक है, ये क्या है, ट्रीटमेंट एंड ब्लॉक एंड ग्रैंड टोटल्स है. ठीक है, अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. चाहे तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि इन दिस फॉर्मूला t dash I b dash j and g dash are the treatment block and grand totals for
and grand totals for the available observation, for the available अब आप फॉर्मूले का मेथड समझ गए कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो ये आपका क्या करते हैं कि ये बेसिकली आपकी है मिस ऑब्जर्वेशंस में, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट, ब्लॉक, ग्रैंड टोटल्स और आई इज द ith ट्रीटमेंट, j इज द jth ब्लॉक, t इज द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड b इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं, ठीक। I इज द ith ट्रीटमेंट, लिखना चाहें तो आप ये भी लिख ही लो, जब इतना लिख रहे हो तो ये भी लिख लो। तो क्या हो जाएगा कि ith जो है, ठीक है, ith क्या है, ith ट्रीटमेंट है, जेथ क्या है, जेथ ट्रीटमेंट है, और क्या कहना चाह रहे हैं हम, T is the number of treatment and B is the number of blocks. T is the number of treatment and T is the number of treatment and B is the number of blocks. वेट आप लोग रुकिएगा, मैं आती हूँ, ठीक है। हाँ, jth is the ith and jth treatment. T is the number of treatment and B is the number of blocks. तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में सम MCQs प्रॉब्लम इस यूनिट के, और फिर उसके बाद यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट।